कहानी राजा और प्राचीन तकनीकों का रहस्य। प्राचीन काल के सुवर्ण युग में महाराज वीरभद्र अपने गहन ज्ञान और पुरातन ग्रंथों के अध्ययन के लिए विख्यात थे। एक प्रभात उन्होंने अपने दरबार के सभी मंत्रियों को राजसी प्रांगण में बुलाया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, हे राजपुरुषों, हमारे पूर्वजों ने ऐसे अद्भुत उपाय लिखे हैं जिनसे बिना शस्त्र उठाए राज्य की रक्षा हो सकती है, बिना युद्ध किए विजय प्राप्त की जा सकती है और बिना स्वर्ण भंडार के भी अपार संपत्ति अर्जित की जा सकती है। आज मैं उनमें से एक रहस्य तुमसे साझा करूंगा। सारा दरबार शांत हो गया। मंत्रियों की दृष्टि महाराज के होठों पर ठहर गई। राजा ने आगे कहा, 5 शताब्दी पूर्व महाराजा रुद्रसेन ने एक नीति अपनाई थी जिसे मौन बल कहा जाता था। शत्रु राज्यों पर आक्रमण करने के स्थान पर वे उन्हें उपहार, औषधियां और विद्वान भेजते। धीरे धीरे उन राज्यों की प्रजा महाराजा रुद्रसेन का सम्मान अपने राजा से भी अधिक करने लगी और जब समय आया तो वे राज्य स्वयं उनके साम्राज्य में विलीन हो गए, बिना रक्तपात, बिना विध्वंस। मंत्री प्रताप ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, महाराज, क्या यह उपाय तलवार से लड़े युद्ध की तुलना में अधिक समय नहीं लेता? महाराज मुस्कुराए और बोले, निस्संदेह समय अधिक लगता है, परंतु फल चिरस्थायी होता है। तलवार से जीती भूमि अगली तलवार के आगमन तक ही सुरक्षित रहती है, किंतु हृदय से जीती हुई निष्ठा पीढ़ियों तक बनी रहती है। फिर उन्होंने दूसरी प्राचीन नीति बताई, मर्म सूत्र, जिसमें व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से सूचनाओं का ऐसा जाल बिछाया जाता था कि दूर दराज की घटनाओं की पूरी जानकारी राजा को प्राप्त होती और गुप्तचर पकड़े भी न जाते। मंत्री मौन होकर सुनते रहे और अंततः समझ गए, सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और संबंधों के कुशल प्रबंधन में होती है। दर्शकों से प्रश्न, यदि आप राजा होते तो सबसे पहले कौन सी नीति अपनाते, मौन बल या मर्म सूत्र, और क्यों? अपना उत्तर टिप्पणी में लिखें और देखें कौन सोचता है एक सच्चे शासक की भांति। और प्राचीन ज्ञान की ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।